आज की डिस्कशन जो है वो कॉल्पोस्कोपिक एग्जामिनेशन पे हमने देखना है कि जब वो एबनॉर्मल आई तो हमने कल देखा था कि सिन 1 जो है उसको हमने रिकॉल किया था इन 12 मंथ्स। आज में हमने डिस्कस करना है कि जब कॉल्पोस्कोपिक एग्जामिनेशन जो है वो एबनॉर्मल आया है तो उसमें सिन 2 और मोर यानी कि सिन 2 और 3 तो इसको हम ट्रीट करेंगे। ट्रीटमेंट करने के बाद जो इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम क्वेश्चन है वो ये है कि उसको रिकॉल कब करना है। रिकॉल इन 6 मंथ्स। जब रिकॉल करेंगे इन 6 मंथ्स तो उसका हमने HRHPV किया, वो नेगेटिव आया तो पेशेंट जो है वो रूटीन रिकॉल पे भी नहीं जाएगी, वो रिकॉल करेगी इन 36 मंथ्स। और अगर HRHPV उसका पॉजिटिव आया बिकॉज इट वाज ट्रीटेड हियर, HRHPV पॉजिटिव आया, हमने उसकी साइटोलॉजी की वंस, साइटोलॉजी नेगेटिव आए, एबनॉर्मल आए या इनएडिक्वेट, इसको रेफ़र टू कॉल्पोस्कोपी करना है। ठीक है, समरी इसकी ये हुई कि सिन 2 जो है जब भी नज़र आया सिन 2 और 3 उसको हम ट्रीट करेंगे, उसको फॉलो करेंगे इन 6 मंथ्स। अगर HRHPV पॉजिटिव आया, साइटोलॉजी जो है वो फिर नेगेटिव आई या एबनॉर्मल या इनएडिक्वेट, तो HRHPV एक दफ़ा भी पॉजिटिव आया है तो अब हम इसको रेफ़र करेंगे कॉल्पोस्कोपी के लिए। जो नेक्स्ट एबनॉर्मेलिटी हमें कॉल्पोस्कोपिक एग्जामिनेशन पे मिल सकती है वो है सीजिन, ग्लैंडुलर इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेसिया। ग्लैंडुलर इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेसिया जब भी नज़र आया उसको हमने ट्रीट करना है। ट्रीट करके उसको रिकॉल करना है इन 6 मंथ्स। यहाँ तक सीजिन और सिन 2 और 3 की जो स्टोरी है वो सेम है। जब इसको रिकॉल करेंगे इन 6 मंथ्स तो इसका फिर आएगा वापस HRHPV करेंगे, वो या नेगेटिव आ गया या पॉजिटिव आया। जब भी HRHPV नेगेटिव आया इसमें हमने सीजिन को ट्रीट किया था तो हम इसको रिकॉल करेंगे इन 12 मंथ्स। सिन 2 और 3 में हमने जब भी HRHPV नेगेटिव आया था उसको रिकॉल किया था इन 36 मंथ्स। सीजिन का रिकॉल जो है वो 6 मंथ्स पे है, फिर उसके बाद 1 ईयर है, फिर HRHPV करेंगे, वो नेगेटिव आएगा तो फिर 36 मंथ्स पे जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट जो है वो एग्ज़ाम क्वेश्चन की सीरीज़ है कि सीजिन का फॉलोअप जो है वो ट्रीटमेंट के बाद 6 मंथ्स है, फिर 6 मंथ्स पे हमने HRHPV किया, वो नेगेटिव आएगा तो उसको 1 ईयर, 1 ईयर के बाद फिर नेगेटिव आएगा तो फिर 36 मंथ्स। ठीक है, और जो HRHPV जब हमने रिकॉल किया इन 6 मंथ्स और HRHPV जो है वो पॉजिटिव आया तो हम साइटोलॉजी करेंगे, साइटोलॉजी एबनॉर्मल आई तो उसको कॉल्पोस्कोपी रेफ़र कर देंगे। और अगर कॉल्पोस्कोपी जो है वो नॉर्मल हुई तो उसको हमने कंप्लीट उसका 10 ईयर का फॉलोअप करना है। दिस इज़ अबाउट सीजिन वेयर आफ्टर ट्रीटमेंट HRHPV was positive and cytology was abnormal, हमने उसको रेफ़र किया टू कॉल्पोस्कोपी। कॉल्पोस्कोपी आई नॉर्मल तो उसका फॉलोअप इज़ फॉर 10 ईयर्स। अगर HRHPV जो है वो पॉजिटिव आया और उसकी हमने साइटोलॉजी की वो नेगेटिव है और इनएडिक्वेट है तो उसको भी कॉल्पोस्कोपी के लिए रेफ़र करना है। अगर कॉल्पोस्कोपी नॉर्मल हुई तो उसको हम 12 मंथ्स के बाद दोबारा बुलाएंगे। 12 मंथ्स के बाद जब दोबारा बुलाएंगे HRHPV करेंगे, वो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव। जहाँ भी HRHPV नेगेटिव आया आफ्टर 1 ईयर हम उसको रिकॉल करेंगे इन 36 मंथ्स। और अगर HRHPV पॉजिटिव आया तो फिर साइटोलॉजी करेंगे। फिर साइटोलॉजी अब यहाँ 2 में डिवाइड हो गई, नेगेटिव और इनएडिक्वेट, रेफर टू कॉल्पोस्कोपी। साइटोलॉजी एबनॉर्मल, रेफर टू कॉल्पोस्कोपी। अब इसमें 2 प्रॉब्लम्स हैं सीजिन में कि जहाँ भी साइटोलॉजी नेगेटिव या इनएडिक्वेट आएगी उसमें हम कॉल्पोस्कोपी करके उसमें कॉल्पोस्कोपी अगर नॉर्मल आएगी तो उसको हमने रिकॉल करना है इन 1 ईयर। और अगर साइटोलॉजी एबनॉर्मल आएगी कॉल्पोस्कोपी करेंगे,
कॉर्पोस्कोपी जो है वो अगर नॉर्मल आएगी या देयर इज़ नो रीएक्सीजन तो उसको हमने फॉलोअप करना है 10 ईयर्स के लिए। सिंप्लीफाई इस तरह से हम करेंगे कि सी जिन आया उसको ट्रीट किया 6 मंथ्स, HRHPV पॉजिटिव आ गया, साइटोलॉजी जहाँ भी नेगेटिव और इनएडिक्वेट होगी, कॉल्पोस्कोपी रेफरल दोनों को देना है हमने, एबनॉर्मल को भी। अब अगर जो कॉल्पोस्कोपी रेफरल है उस पे नॉर्मल आ गया है तो उसको हम 12 मंथ्स पे बुलाएंगे। साइटोलॉजी यहाँ नेगेटिव और इनएडिक्वेट है, जहाँ साइटोलॉजी एबनॉर्मल है हमने कॉल्पोस्कोपी की, नॉर्मल तो आ गई लेकिन उसको हमने फॉलोअप करना है 10 ईयर्स। जहाँ साइटोलॉजी नेगेटिव और इनएडिक्वेट है उसको रिकॉल करना है इन 1 ईयर सॉरी। जो 1 ईयर के बाद जब आएगा फिर HRHPV नेगेटिव वो पॉजिटिव, नेगेटिव जो है वो 36 मंथ्स के बाद आएगा, और जो HRHPV पॉजिटिव सीड जिनका आया है उसमें फिर साइटोलॉजी नेगेटिव और इनएडिक्वेट और एबनॉर्मल का फॉलोअप इज़ फॉर 10 ईयर्स, और साइटोलॉजी नेगेटिव और इनएडिक्वेट का फॉलोअप इफ़ कॉल्पोस्कोपी इज़ नॉर्मल वो है 1 ईयर।